हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं हेमंत विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद हेमंत विश्वकर्मा सर के साथ। ठीक, तो बच्चों की डिमांड थी कि सर थोड़े भारत की फसलों के बारे में बताइए कि भारत में गेहूं कौन से स्थान पे आता है, चावल कौन से स्थान पे आते हैं और विश्व में कौन से स्थान पे आते हैं, इनके बारे में जानने के लिए। ठीक, तो मैंने सोचा कि जीरो लेवल से क्यों ना स्टार्ट कर दें, तो इसलिए मैंने आपको जीरो लेवल से ही बता रहा हूँ भारत की फसलों के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे भारत की और विश्व की फसलें लगभग 3 भागों में डिवाइड होती हैं। ठीक, तो आपकी जो भारत की फसलें हैं वो 3 प्रकार से डिवाइड होती हैं। एक होती है आपकी रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। ठीक, 3 भागों में हम भारत की फसलों को डिवाइड करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले रबी की फसल। ठीक, तो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि हम बोते कब है और काटते कब है फसल को। तो आप जो रबी की फसल है, ठीक, रबी की फसल को हम ज्यादातर अक्टूबर से नवंबर के बीच बोते हैं। ठीक, अक्टूबर से नवंबर के बीच आपका कौन सा मौसम रहता है? सर्दी वाला। ठीक, सर्दी स्टार्ट हो जाती है ना इस टाइम से, तो सर्दियों के टाइम पे हम ये फसल बोते हैं, रबी की फसल। ठीक, और इसको काटते कब है? मार्च और अप्रैल के बीच। ठीक, अभी जो गेहूं वगैरह काटेंगे ना, वो कौन सी फसल में आएंगे? रबी की फसल में आएंगे। अगर आप कंफ्यूज होते हो तो ऐसे ध्यान रखें कि जो रबी है वो सर्दी के मौसम में आता है। ठीक, किस मौसम में आता है? सर्दी के मौसम में। फिर आप पता लगा सकते हैं कि ये फसल कब से कब तक समथिंग होती है या उगाई जाती है, कटती है। ठीक, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो रबी है वो किस मौसम में आता है? सर्दी के मौसम में आता है। ठीक, तो जो आपकी रबी की फसल है वो अक्टूबर से नवंबर के बीच में हम बोते हैं और उसे मार्च और अप्रैल के बीच में काटते हैं। ठीक, अब ये फसल जो होती है आपकी, ये मानसून पर डिपेंड नहीं करती, मतलब इस टाइम वर्षा नहीं होती है। ठीक, बहुत ही कम, अगर कभी मानसून नहीं आता, जो बादल लौटते हैं, जो मानसून लौटता है उसके द्वारा थोड़ी बहुत बारिश होती है, लेकिन वैसा इस मानसून पर डिपेंड ये वर्षा नहीं होती है। ठीक, तो देखो मैंने लिखा भी होगा शायद कहीं पे, हाँ, ये जो फसल है आपकी ये मानसून पर निर्भर नहीं करती है। ठीक, अब जो रबी की फसल है उसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? तो उसके एग्जाम्पल है आपका जैसे गेहूं हो गया, ठीक, जौ हो गया, सरसों हो गई और मटर हो गई। आपने सरसों तो देखा होगा, आप कोई भी फसल बोइए उसमें थोड़ी बहुत सरसों तो जरूर होती है। ठीक, मटर भी इसी सीजन में होती है, चना भी होते हैं सीजन में, आलू होता है और मसूर होती है। कौन सी फसल में? आपकी रबी की फसल में। ठीक, तो इसी प्रकार आपकी अब जो दूसरे प्रकार की फसल आएगी वो होगी आपकी खरीफ की फसल। ठीक, ये आपकी गर्मी के मौसम में होती है, बरसात से मौसम में चालू होती है, जून जुलाई के समथिंग। इसलिए हम इसे कौन सी वाली फसल बोलेंगे? मानसूनी फसलें, क्योंकि इस टाइम मानसून क्या होता है? लौट आता है। ठीक, दक्षिण से मानसून आता है, पश्चिम दक्षिण से मानसून लौटता है, आता है। ठीक, तो देखेंगे जून या जुलाई के बीच हम ये फसल बोते हैं खरीफ की फसल और काटते कब है? अक्टूबर से नवंबर के बीच में ये फसल आपकी काट ली जाती है। अब इस फसल में हम क्या क्या बोते हैं? ठीक, तो इसमें क्या क्या होता है? आपका चावल होता है इस टाइम, कपास होती है, ज्वार होता है, बाजरा होता है, ठीक, तंबाकू भी इसी टाइम होती है, जूट, मक्का, मानसून आदि फसलें होती हैं। ठीक, आदि फसलें होती हैं आपकी। जो मानसून इस टाइम आपके कौन सी फसलों में आएगा? मानसूनी फसलों में, क्योंकि इस टाइम भारत में मानसून आता है और हमें ज्यादातर इस टाइम पानी जो है बरसात होती है उसकी वजह से एक पानी के द्वारा ये फसलें हो जाती हैं। ठीक, और नंबर 3 आपका पार्ट है जायद की फसल। ठीक, जायद की फसल सबसे कम समय में पैदा होने वाली फसलें हैं ये। ठीक, जैसे हम मार्च की समथिंग बोलते हैं, ठीक, मार्च की समथिंग, और मतलब सर्दी थोड़ी कम हो जाती है, कम लगभग समाप्ति हो जाती है, तब उस टाइम पर ये बोते हैं फसल। ठीक, और ये जून के महीने में काट ली जाती है, मई जून के समथिंग ये फसल काट ली जाती है। ठीक, इसमें मानसून कम आता है इन फसलों में मानसून, क्योंकि जून के टाइम मानसून आना क्या हो जाता है भारत में स्टार्ट, तो दक्षिण वाले एरिया में तो आने लगता है, जैसे केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, धीरे धीरे यहाँ से आता है। ठीक, तो मानसून कम आ पाता है इस फसल के टाइम पे, और इस फसल में ज्यादातर हम क्या करते हैं? हरी सब्जियां पैदा करते हैं। ठीक, जैसे
खीरा हो गया, खीरा आप जानते होंगे ककड़ी को बोलते हैं, ठीक। और खरबूज हो गया, तरबूज हो गया, और ज्यादातर और मूंग हो गई। इसमें लोग मूंग की पैदावार भी कर लेते हैं, ठीक। कौन सी फसल में आपके जायद की फसलें, ठीक। तो चलते हैं, अब हम देखते हैं कि भारत में कौन सी फसल का कौन सा स्थान है और विश्व में कौन सा स्थान है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले आपका आ गया चावल, ठीक। ये मैंने लिख दिया विश्व में सर्वाधिक उत्पादन वाले देश है, और भारत में उत्पादन कौन कौन से राज्य हैं, आपके राज्य लिख दिए मैंने, ठीक। भारत में किस राज्य में होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं चावल की, ठीक। जो चावल है आपकी, ये मुख्य खाद्य फसल है, ठीक। सबसे ज्यादा पैदावार होने वाली फसल है। तो चावल का जो फर्स्ट स्थान है वो किसका है, चीन का, ठीक। सबसे ज्यादा चावल कहाँ पे होते हैं, चीन में होते हैं। और भारत का स्थान कौन सा है चावल में, दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है भारत का, दूसरा स्थान है। अब ये भी पूछ लेते हैं भारत में किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादित होते हैं। तो भारत में आपके सबसे ज्यादा चावल कहाँ पे होते हैं, पश्चिम बंगाल में, ठीक। क्योंकि यहाँ पश्चिम बंगाल में होते हैं, ठीक। उसके बाद आपको पता होगा कि सुंदरबन का डेल्टा कहाँ पे है आपका, यहीं पे पड़ता है, ठीक। मैंग्रोव वन भी यहीं पे होते हैं, सदाबहार वाले वन, ठीक। और यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व भी है, ठीक, उसी के नाम पर पश्चिम बंगाल में। और उसके बाद फिर कहाँ पे चावल होते हैं, यूपी में होते हैं, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद आपके आंध्र प्रदेश में चावल होते हैं, ठीक। इसी प्रकार चावल के बाद आपकी दूसरी फसल क्या आ गई, गेहूं, ठीक। अब जो गेहूं है उसका भी चीन का क्या है, आपका पहला स्थान है। गेहूं और चावल के उत्पादन में चीन पहले स्थान पर है, और भारत इन दोनों में किस स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है, ठीक। अब भारत में किस राज्य में सर्वाधिक गेहूं होते हैं, तो किस राज्य में होते हैं सर्वाधिक गेहूं, उत्तर प्रदेश में, ठीक, आपके यूपी में। उसके बाद पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद मध्य प्रदेश, ठीक। हाँ, और उसके बाद थर्ड आपकी फसल आएगी कॉफी, ठीक। कॉफी, अब कॉफी कहाँ पर होती है सर्वाधिक, ब्राजील में होती है। फर्स्ट स्थान किसका है कॉफी में, ब्राजील का, ठीक। और आपका भारत में सर्वाधिक कहाँ पर होती है कॉफी, तो कर्नाटक में होती है। कहाँ पर होती है भारत में, कर्नाटक में, ठीक। इसी के आगे कॉफी के बाद चाय। अब चाय का उत्पादन कहाँ पे होता है ज्यादा, तो कहाँ पे होता है, चीन में सर्वाधिक उत्पादन, फर्स्ट स्थान है इसका। और भारत में कहाँ पे होते हैं सर्वाधिक चाय, असम में, ठीक। हमें पता है कि चाय कौन से इलाकों में होती है, ढलान वाले क्षेत्रों में चाय का उत्पादन किया जाता है। जैसे आपका असम हो गया, ठीक। और वहीं पे आप ले लो जैसे अरुणाचल प्रदेश ले सकते हैं, ठीक। वहाँ के जो राज्य पर्वतीय क्षेत्र वाले जो राज्य वो ले सकते हैं। लेकिन सर्वाधिक कौन करता है भारत में, असम करता है, ठीक, चाय का उत्पादन। इसी के साथ गन्ना, ठीक। अब गन्ना में सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है आपका, ब्राजील में होता है विश्व में। और जो आपका भारत है, भारत में सर्वाधिक गन्ना कहाँ पे होता है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा राज्य आएगा आपका, महाराष्ट्र आएगा, ठीक। अब इसी प्रकार आगे देखते हैं कपास, ठीक। अब कपास का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है आपका, चीन करता है, ठीक। और भारत में कपास सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है, गुजरात में, ठीक। अब जो गुजरात है वो कच्छ के रण वहां पे है ना, कच्छ का रण गुजरात में पड़ता है, वहां पे दलदली इलाके से जाकर वहां पे लगती है आपकी कपास, ठीक। जिसे हम क्या बोलते हैं, व्हाइट गोल्ड भी बोलते हैं कपास को, सफेद सोना, ठीक। क्योंकि ये बहुत महंगा रहता है कपास, ठीक। तो इसी के आगे हम और भी राज्य देखेंगे, इसी के आगे हम और भी राज्य के बारे में, ठीक। तो उसके आगे देखेंगे। अब भारत में रबर का किस देश में ज्यादा उत्पादन होता है और भारत में कौन से राज्य में होता है, तो सबसे जानेंगे रबर के बारे में, ठीक। अभी हमने 6 अंक पढ़े, 7वां देखेंगे रबर। तो रबर का सबसे ज्यादा सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है, थाईलैंड, ठीक। और जो भारत में सबसे ज्यादा रबर कहाँ पर होती है, केरल में, ठीक। यहाँ पर देखो जो आपके हरे भरे पेड़ पौधे, एक सबसे अच्छा हॉट स्पॉट एरिया है, ठीक, केरल। यहाँ पर सबसे ज्यादा वन वगैरह यहीं पे होते हैं केरल में, ठीक। और उसके बाद आपका कौन सा, जूट का उत्पादन कौन सा देश नंबर 1 पे है, तो भारत, ठीक। भारत जूट के उत्पादन में नंबर 1 पर है। और भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा जूट होता है, पश्चिम बंगाल में, ठीक। और नंबर 9 नंबर में क्या है आपका, बाजरा। तो
बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? नाइजीरिया देश करता है। और भारत में कौन सा राज्य करता है? राजस्थान। भारत में कौन से राज्य में होती है? राजस्थान में होता है आपका बाजरा। इसी प्रकार मक्का के बारे में जानेंगे। तो मक्का में फर्स्ट स्थान पर कौन सा देश है? अमेरिका है आपका। कौन सा देश है? अमेरिका। और भारत के किस राज्य में होती है सर्वाधिक मक्का? तो कर्नाटक में होती है। ठीक। इसी प्रकार तंबाकू के बारे में जानेंगे। सबसे ज्यादा तंबाकू कहाँ होती है? चीन में होती है। और सर्वाधिक भारत के किस राज्य में होती है? आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि चीन बहुत ज्यादा हर चीजों में आगे है। जैसे आपका चावल में आगे हो गया, और गेहूं में आगे हो गया, चाय में भी आगे हो गया, और आपका तंबाकू में भी आगे हो गया। इसी प्रकार कपास में भी आगे है। ठीक। तो चीन इसलिए तो सक्सेस देशों में से एक है क्योंकि ये हर चीज में तरक्की कर रहा है। ठीक। अब जानेंगे कि ये भी कभी कभार पूछ लेता है कि खाद्य फसल क्या होती है। ठीक। तो बी फसलें जिसके अंतर्गत सभी अनाज आते हैं, वो आपकी कौन सी फसलें आएंगी? खाद्य फसलें। जैसे गेहूं आ गया, चावल आ गया, बाजरा आ गया आपका, ये सब आपकी कौन सी फसलों में आएगा? खाद्य फसलों में आएगा। ठीक। इसी प्रकार नकदी फसलें वो होती हैं जिससे लोग व्यापार कर सकते हैं, मतलब जो सीधे दुकानों पर बेची जाती है। जैसे आपका तंबाकू हो गया, तो ऐसा तो है कि कोई आदमी तंबाकू की खेती करे खुद ही पूरी तंबाकू खा जाए, ऐसा थोड़ी ना है। ठीक। तो वो क्या करेगा? दुकानों पर उसके लिए सेल करेगा। यानी वो कौन सी फसल में आएगा? आपका नकदी फसल में। तंबाकू हो गया, मूंगफली हो गया, आपका कपास हो गया, आलू हो गया, गन्ना हो गया। ठीक। अब उसी के आगे उद्दीपक फसलें क्या है आपकी? जैसे तंबाकू हो गया, अफीम हो गया, गांजा हो गया। ठीक। ये हर व्यक्ति नहीं उगा सकता इनके लिए। ठीक। अफीम और गांजे के लिए ध्यान रखना। अब बागान लिख दिया मैंने। हाँ, बागान फसल मतलब बाग टाइप ही नहीं लगते बाग। ठीक। तो जैसे उसमें चाय आ जाएगा, बागान फसलों में आपका कॉफी आ जाएगा, और सभी प्रकार के मसाले आ जाएंगे। ठीक। मसाले सर्वाधिक कहाँ होते हैं? केरल में होते हैं। अंग्रेज उसी के लिए तो भारत में आए थे। ठीक। सोना लूटने के लिए और मसाले के लिए। और उसके बाद तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़े बहुत फसलों के बारे में जानकारी मिली होगी कि भारत में कौन सी फसल किस राज्य में होती है और विश्व में कौन से स्तर पर होती है। ठीक। तो अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।